guys, hello, this is Roshni and you're watching me on my YouTube channel that is Vibe with Rosh। और ये आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। मैंने सोचा कुछ तो अलग बात कर सकते हैं हम लोग। तो अगर आपने मेरा चैनल स्टार्टिंग से देखा होगा तो मेरा इंट्रोडक्शन अगर आपने देखा होगा तो आई हैव मेंशन दिस टर्म नर्सिस्ट बिहेवियर। पता नहीं आप लोगों ने ये सुना भी होगा, आपके आसपास ऐसे लोग होते भी होंगे पर आप उनको वैसे नहीं जानते होगे, और जानते भी होगे तो आपने उनका टर्म एक लिखा होगा कि अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में जो रहता है तो उनको आप वैसे टर्म करते हो कि अब्यूसिव रिलेशनशिप है, दैट्स इट। पर ऐसा नहीं रहता। अब्यूसिव रिलेशनशिप्स आर वेरी डिफरेंट। लाइक once they hit you or once they play with your emotions, you fight it and they are gone, that's it. But ये जो narcissist है, they can never go from your life, they will never go from your life if they feel you have the potential। आपके पास वो potential है जिससे वो लैच ऑन करके बहुत दिनों तक आपके साथ प्ले अराउंड करके आपके साथ इमोशनल होकर वो आपको वापस उनके लाइफ में ला सकते हैं। इट इज़ लाइक अ प्ले, इट इज़ लाइक अ गेम। लाइक दे विल फर्स्ट, इसके स्टेजेस रहते हैं। फर्स्ट रहता है लव बॉम्बिंग। तो लव बॉम्बिंग में क्या होता है, दे विल गिव यू सो मच ऑफ अटेंशन दैट यू विल बी वंडरिंग कि what I have done in life that I have got of such a beautiful person in my life। तो उनकी आपको आदत लग जाती है। आप ऐसे सोचने लगते हो कि अरे ये तो he makes me feel like princess और she makes me feel like I'm very much different। तो ये लोग जानबूझकर ऐसे करते हैं क्योंकि आपको आदत लग जाती है इन सब चीज़ों की। फिर वो उनको समझ में आएगा जब कि यू आर फॉलिंग इनटू देयर ट्रैप, देन दे विल स्टार्ट शोइंग यू अ लिटिल बिट ऑफ पिंच करके देखेंगे। लाइक जैसे कि एक आध दूसरी गालियाँ देंगे और डाउट करेंगे आपके ऊपर, ताकि आपका वो एक बोलते हैं ना, एक लाइन देखते हैं कि इस लाइन, अगर ये लाइन मैंने क्रॉस की तो हाउ शी विल रिएक्ट और हाउ ही विल रिएक्ट। ये लाइन क्रॉस की तो हाउ। एंड बेसिकली क्या होता है, इफ़ यू आर एन एम्पैथ, लाइक आई एम ऑल्सो एन एम्पैथ, लाइक इफ़ यू आर एन एम्पैथ पर्सन, दे विल डू इट इन सच अ वे दैट दे विल से कि सॉरी मेरे से, दे विल नेवर से दिस सॉरी, दे विल नेवर से दिस sorry won't come, they will make it sure कि वो ऐसे दिखाए जैसे वो गलती तुम्हारे से ही हुई है, you are responsible for it। और जो इम्पैथ होते हैं ये लोग इसमें फॉल होते जाते हैं। दे विल थिंक कि अच्छा ठीक है ये मेरे वजह से हुआ है, सो आई शुड गिव दिस पर्सन अ चांस। सो अगेन यू टेक दैट पर्सन बैक, अगेन they will treat you like queen, king, whatever it is। वापस से they will do something, they will try to break that one more line। फिर भी आप उनको चांस दे रहे, ये बढ़ता जाएगा आपके साथ, ये रुकता नहीं है, ये बढ़ेगा 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 और ऐसी तरह बढ़ेगा कि आप इमोशनली पूरी तरह ट्रॉमेटाइज हो जाओगे। और आप ट्रॉमेटाइज होकर अगर आपने उनको ब्लेम किया कि दिस इज वॉट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, दे विल नॉट लाइक इट, दे विल ट्राई टू थ्रो यू आउट ऑफ देयर लाइफ बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सी। उनके प्रेज रहते हैं, आज मैं प्रे हूँ कल और कोई रहेगा, ऐसे उनके प्रेज रहते हैं। दे विल सी कि ये इसको छोड़ा, वो किसी को छोड़ते नहीं है। बेसिकली वी आर लाइक अ टॉय फॉर देम। तो आज मेरे से मन भर गया, आज तो किसी और खिलौने से खेलने लगेंगे। फिर बाद में जाकर उनको याद आता है अरे ये मेरा खिलौना, इससे मैं बहुत खेलता था पहले, अभी क्या हुआ।
तो वापस से वो आकर वो खेलना स्टार्ट होता है। मतलब ये ऐसी चीज़ आपके साथ चालू रहेंगी जब तक आप इसको बढ़ावा देते रहोगे। अब आप मुझे बोलोगे कि आपको ये सब कैसे पता है। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं लाइफ में, बहुत सारी लड़कियों को इस चीज़ों से जाते टाइम देखा है। अगर मुझे सामने से कोई बोलेगा कि ये ऐसा करता है, वो छोड़ते नहीं है किसी को, वो रिवेंजफुल रहता है, वेंजफुल रहता है। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। अगर आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ हो, अगर समझो आपके कोई नज़दीक का गुजर गया हो, अगर आपका कोई पेट भी गुजर गया एंड यू आर ट्राइंग टू सी अ शोल्डर टू क्राई, और बाय मिस्टेकली आपने उनका शोल्डर लिया टू क्राई ऑन, I will tell you that will be your biggest foolish decision you will be taking in your life, to take their shoulder to cry, because वो उसी टाइम आपको ऐसा रियलाइज करेंगे कि यू डिजर्व ऑल दिस शिट इन दिस लाइफ। ये जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, ये सब तुम्हारा किया करा है। दिस इज योर कर्मा, यू आर फेसिंग इट। दे वॉन्ट से इफ़ यू आर एन इमोशनल पर्सन, इफ़ यू आर एन एम्पैथ पर्सन, तो ये चीज़ें एम्पैथ लोग ऐसे देखते कि अरे बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ या मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, वट एवर इट इज़। दे विल ट्राई टू चेंज द सिचुएशन, और कुछ तो अलग, you will try to do something else with that person, because that person is not emotionally, it is vulnerable stage for someone, और उसी टाइम they will try to break you down। उसी टाइम ऐसे भी हो सकता है कि they will वो ब्रेकअप कर देंगे आपके साथ, बिकॉज दे वॉन्ट टू सी यू इन दैट स्टेज। अगर आपने उनसे पूरा कॉन्टैक्ट तोड़ दिया इवन उन्होंने आपको छोड़ दिया, और आप यही सोचते हो कि अच्छा ठीक है नहीं जमा, कोई लोग रहते हैं ऐसे कि वो ऐसे सोचते कि अच्छा ठीक है नहीं जमा मेरे इसके साथ, तो मैं मूव ऑन करती हूँ, आई विल ट्राई टू डू समथिंग। और होता है ना आजकल की जेलसी दिखाने के लिए और कुछ तो दिखाने के लिए, यू ट्राई टू पोस्ट समथिंग, और अगर उन्होंने बाय चांस ये पोस्ट देख ली, कुछ भी देख लिया आपके रिगार्डिंग, आप खुश हो, ऐसा उनको रियलाइज थोड़ा सा भी हुआ, दे विल मेक श्योर कि दे हुवर यू। हुवरिंग क्या होती है, तो दे विल ट्राई टू कम बैक, आपका स्टडी करेंगे वो लोग, दे विल सर्च यू। झूठा अकाउंट बना सकते हैं, किसी फ्रेंड को आपके ऊपर स्पाई रख सकते हैं, खुद स्पाइंग कर सकते हैं। दे विल ट्राई टू सी इन एवरी वे कि ये अभी बंदा या बंदी, अगर आपका और उनका कनेक्शन उनको लगता है इस चीज़, बेसिकली आप उन लोगों के लिए चीज़ ही रहते हो। एक टॉय बोला मैंने कि ये मेरा टॉय, ये सिर्फ मेरा है, ये किसी का हो नहीं सकता, तो ये मेरा टॉय अभी जाकर ये अगर किसी का हुआ तो आई वोंट लाइक इट, तो वो मैं उसको वापस पकड़ के आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि इसकी बर्बादी चाहिए, दिस पर्सन शुड नॉट बी हैप्पी विदाउट मी, वट एवर देयर रीज़न इज, आई शुड बी द रीज़न, ये उनको लगता है। बेसिकली नर्सिस्ट ये जो लोग रहते हैं ये समझ में नहीं आते सभी को, क्योंकि they will act so sweet in front of everyone, they will act like they are empath, they will act like उनको सब जानकारी है, they will act like they are so caring about this whatever person they are with, और आपको सामने से बोलेंगे कि अरे आप ऐसे बात कर रहे हो उनके बारे में, पर वो बंदा तो ऐसे बात नहीं करता आपके लिए। That person is so much in love with you or so much caring for you, and you are the person who is misinterpreting everything, and आप ही chaos ऐड कर रहे हो आपके रिलेशन के लिए, बल्कि वो रिलेशन ही नहीं रहता है। दैट इज, आई वोंट कॉल दैट रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप, दैट इज ओनली वन साइडेड थिंग। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो ओनली वन साइड ही रहता है,
बेसिकली आजकल के जो जो यंगस्टर है, इंस्टाग्राम ये वो, नर्सिस्ट को कैसे पहचानते हैं? दे एडमायर देमसेल्फ, ओनली मी, मी, मी और मी, दैट्स इट। वो खुद को इतना एडमायर करते हैं, अगर आपने उनको एडमायर नहीं किया तो वो झट से कोई और ढूंढ लेंगे जो उनको एडमायर करेगा। आपका स्टेटस क्या है, आप दिखते कैसे हो, वो मतलब वो शो ऑफ करना चाहते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ऐसा नहीं कि खाली लड़के ही नर्सिस्ट रहते हैं, लड़कियां भी नर्सिस्ट है, नर्सिस्ट पेरेंट्स भी रहते हैं। तो अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो। और ये मैंने थोड़ा सा ही हेडलाइन आपको बताया है, और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मुझे बता दो कि you want more series of it, and I will definitely post good ones with good examples. और keep subscribing to my channel, keep following my channel, और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहो और do watch my shorts also. Ciao guys.